वीडियो में भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, साथ ही आईसीजी डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत में भारतीय तट रक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी 1 फरवरी को ही स्थापना की गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। भारतीय तट रक्षक बल के बारे में जाने तो यह भारतीय तटों को सुरक्षित रखने भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज तथा बचाव एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय तट रक्षक बल दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी वर्ष 1977 में हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को इसकी स्थापना वर्ष मनाई जाती है। द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम लोग इसके पूरी डिटेल्स में जानेंगे, इसके प्रमुख कार्य और किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2022 में यानी कि इस साल आईसीजी का 46वां स्थापना वर्ष दिवस 1 फरवरी को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना क्यों की गई थी? इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तट रक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? इसके मोटो के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षाम। इसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए वी प्रोटेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय तट रक्षक बल का प्रमुख कार्य क्या क्या है? भारतीय तट रक्षक भारत के समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रीय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है। इसके प्रमुख कार्यों के बारे में बात की जाए तो यह समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय संस्थापनाओं तथा अन्य संरचना की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना इसका कार्य है। साथ ही मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना, तस्करी रोधी अभियानों में सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना, साथ ही समुद्र में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा आईसीजी भारतीय नौसेना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, राजस्व विभाग तथा केंद्रीय और राज्य पुलिस बल के सहयोग में भी कार्य करती है आईसीजी। तो आप जरूर नोट कर ले उसके प्रमुख कार्य को और उसका किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय तट रक्षक बल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तट रक्षक बल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन है और कहाँ स्थित है? तो चलिए नोट करते हैं। पहला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, यह मुंबई में स्थित है। बात की जाए पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय मुख्यालय की तो यह चेन्नई में स्थित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में स्थित है। वहीं अंडमान और निकोबार क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गुजरात के राजधानी गांधीनगर में स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, साथ ही इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और वह क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है, तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है, आईसीजी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आईसीजी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। इनसे पहले के नटराजन थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और वर्तमान में अगर पूछा जाए आईसीजी के महानिदेशक कौन है तो वीरेंद्र सिंह पठानिया जी है। दोस्तों, भारत के सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरे मोटो, स्थापना वर्ष पूरे डिटेल्स में कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीजी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? या भारतीय तटरक्षक बल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसी के साथ दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है,
तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो ये थी भारतीय तटरक्षक बल दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।